हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अर्श। ये है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 बटालियन ब्लैक। ये बटालियन ब्लैक सबसे ज़्यादा सेल हो रही है क्योंकि ये सबसे कम प्राइस पे आती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि इस बाइक के अंदर कंपनी ने वो पुराने वाले लुक्स दे दिए हैं जो पहले इसके अंदर नहीं आते थे। इसके अलावा कोई और आप बुलेट लोगे तो वहाँ पे क्लासिक वाले ही लुक्स मिलते हैं लगभग सेम देखने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बुक हो चुकी है और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एक डिलीवरी के लिए रेडी है। लेकिन रॉयल एनफील्ड की बुलेट के साथ साथ क्लासिक भी इतनी ज़्यादा फेमस है, इसको भी लोग इतना ही ज़्यादा आंख बंद करके खरीद लेते हैं। बट कलर का थोड़ा डिफरेंस है, कोई सा भी कलर आप ले सकते हो। टाइम टू टाइम कंपनी चेंज करती ही रहती है, लेकिन कंपनी ने बुलेट के अंदर ज़्यादा कलर के साथ छेड़खानी नहीं की है। वही आइकॉनिक पुराने वाले आपको कलर्स मिल जाते हैं, तो आपको चूज करने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। सीट यहाँ पे उठी हुई मिलेगी। क्लासिक के अंदर डबल सीट मिलती है, यहाँ पे सिंगल सीट है। 805 mm की सीट हाइट है और 5 फीट 5 इंच की अगर आपकी हाइट है तो आप अच्छे से चला पाओगे। अगर ऊपर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर आप इस बाइक से लॉन्ग राइड्स भी करते हो तो सीट की कुशनिंग काफी सॉफ्ट है। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी लॉन्ग राइड्स पे भी। इस बाइक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका फ्यूल टैंक। इतने सालों से वही आइकॉनिक डिजाइन विद ब्लैक कलर गोल्डन स्ट्रिप्स। 13 लीटर का ये फ्यूल टैंक आता है और इसका ये लोगो देखो आप, वही पुराना वाला विंटेज लुक मिल जाता है इसके साथ में, जो कंपनी ने इतने सालों से कंटिन्यू रखा है। E20 का सपोर्ट यहाँ मिल जाता है। इस बाइक को फुल टैंक कराने के बाद आप 450 किलोमीटर चला सकते हो। फ्यूल कैप भी काफी अच्छा है, क्लासिक वाला सेम यहाँ पे आपको मिल जाता है। काफी लोग डिमांड करेंगे अभी भी इस बाइक के अंदर के एलईडी लाइट आनी चाहिए, बट मैं चाहता हूँ इस बाइक को आज भी कंपनी ऐसी रॉ रखे जैसे अभी तक रखा है, हाइलोजन बेस्ड लाइट। अगर इसकी जगह पे एलईडी आ जाती है तो ये क्लासिक से कम नहीं लगेगी। हाइलोजन बेस्ड इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं बल्ब के येलो वाले, और फ्रंट सेक्शन में अगर देखेंगे आप प्रॉपर वही सेटअप है जो क्लासिक में आता है। डिस्क ब्रेक और एबीएस भी मिलता है। डिस्क ब्रेक है 300 mm का, बाई ब्रेक कैलिपर्स है। टायर सेक्शन भी आपको 119 और 19 इंच के स्पोक्स व्हील मिलते हैं। ट्यूब टायर आते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको क्लासिक की तरह ही 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। लेग गार्ड सम गार्ड आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन आता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 20 PS की। टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का। किक नहीं आती है इस बाइक के अंदर। एक और एक्स्ट्रा सेंसर यहाँ पे आपको दिया गया है जो अभी अपडेट हुआ था उसके बाद। एडजस्टेबल लीवर्स हैं, ये है पीछे वाला ब्रेक लीवर, और यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है एग्जॉस्ट के अंदर, साइलेंसर के अंदर। और ये पीछे वाले रियर फुट रेस्ट भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। साइड बॉडी पैनल के ऊपर यहाँ पे 3D में ही एम्बलम मिलता है, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब दोनों ही साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह। इस बटालियन ब्लैक बुलेट के अंदर आपको सीट के अलावा पीछे वाली जो बैक लाइट है ये भी चेंज मिलेगी। ये पुरानी वाली बुलेट की याद दिलाएगी आपको, इसीलिए कंपनी ने ये दो चीजें स्पेशली चेंज करी है। आप किसी भी बुलेट के अंदर ये सब चीजें लगवा सकते हो, यानी कि सीट भी और बैक लाइट भी। ये आपको सिंगल पाइप मिलेगा, इसमें आप बैक रेस्ट भी लगवा सकते हो, जिसकी प्राइसिंग 2700 रुपए के आसपास जाती है। आपके घर में लेडीज वगैरह हैं तो साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है। सभी बाइक्स की तरह यहाँ पे भी आपको साइड स्टैंड के अंदर इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया है। डबल स्टैंड बाइक के साथ में ही आता है, इसको भी आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ता है। काफी लोगों के इस बारे में भी कमेंट्स आते हैं। इस बाइक के अंदर भी 5 गियर आते हैं, क्लासिक के अंदर भी आते हैं और ज्यादातर बाइक के अंदर 5 आते हैं, बट यहाँ पे डबल लीवर मिलता है आपको तो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। सिंगल लीवर वाले में मेरे शूज ज्यादा खराब होते हैं, मेरे पास अपाची वो मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल ये आगे वाला फुटरेस्ट दिया गया है। इस बाइक का कर्व वेट भी 195 kg है, जैसे कि क्लासिक 350 का आता है। टॉप नॉच क्वालिटी के स्विचेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये मैट फिनिशिंग के साथ में आता है तो थोड़ा डस्ट वगैरह भी जल्दी कैच कर लेता है। नीचे यहाँ पे आपको इंडिकेटर का स्विच है, ऊपर हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया है, और सबसे नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे इस तरह की ग्रिप आपको मिल जाएगी हैंडल बार के ऊपर। इस बाइक के अंदर राइट साइड में स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है यहाँ पे, जिसमें 3 पोजीशन दी गई है। इसके नीचे यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन, यानी चारों इंडिकेटर आप एक साथ जला सकते हो। चाबी ऑन करते हैं यहाँ पे मीटर के अंदर लाइट आ जाती है, बाकी सारे इंडिकेशन आपको दिखाई देंगे एक के अलावा, और वो एक आएगा इस स्विच को सेंटर में करने से। बाकी सारी लाइट्स आपको दिख रही हैं जलते हुए, बट यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑन करूंगा सेंटर पे न्यूट्रल की लाइट आ जाएगी, मतलब आपकी गाड़ी अब गियर में नहीं है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो एक स्टेप और आगे बढ़ के। और कंपनीज की बाइक्स में मैंने ऐसा नहीं देखा है, तो इसमें ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे लो फ्यूल की वार्निंग है, इंजन चेक लाइट है, एबीएस की लाइट है, उसके बाद बैटरी की लाइट यहाँ मिल जाएगी। बाकी इंडिकेटर और न्यूट्रल की लाइट तो है ही। स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है। इस बाइक से कंपनी क्लेम करती है आप 120 की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो, बट 122-25 तक भी ये बाइक चली जाती है, बस ज़्यादा वाइब्रेशन वहाँ पे फील होते हैं। ये छोटी सी डिस्प्ले है, इसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट यहाँ पे फ्यूल गेज काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो काम की होती है, कितना बाइक में आपके फ्यूल है, और ट्रिप वगैरह मिल जाता है, टाइमिंग है, इको का मीटर है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो ट्रिप वगैरह भी आप अपनी एडजस्ट कर सकते हो। प्रेस करोगे टाइम आ जाएगा, उसके बाद प्रेस करोगे तो किलोमीटर की रीडिंग कितनी बाइक चली है, यहाँ पे ट्रिप 1 आ जाएगा, ट्रिप 2, और ऐसे ही ट्रिप आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको इतनी मिल जाती है जो काम की होती है यही। बाकी फालतू का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती है। यहाँ पे ट्रिप 1 नेविगेशन आप अलग से लगवा सकते हो, शोरूम से भी और आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस बाइक में हैंडल लॉक और अनलॉक यहीं से आप कर सकते हो, अलग से आपको कोई चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, और ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। कंपनी आपको सारी बाइक्स में सेम की देती है, सेम क्वालिटी की। हंटर 350 ले लो या फिर आप ले लो सुपर मेटियोर 650 जो कि 4.5 लाख रुपए के आसपास की आती है। इस बाइक को पीछे से आप देखोगे तो इस तरह से लाइट इसकी जलती है। अब हाइलोजन ही है, कोई भी एलईडी का यूज नहीं है, तो इस तरह ही लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इस बाइक के अंदर पीछे वाला टायर आगे वाला भी यहाँ पे सीएट का दिया गया है, एमआरएफ के भी मिलते हैं। इस बाइक का जो टायर साइज मैं आपको दिखाता हूँ सेम क्लासिक वाला ही मिलता है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी।
देखो 120, 80 और 18 इंच के पीछे वाले स्पोक्स व्हील, ट्यूब टायर आते हैं, ट्यूबलेस नहीं आते हैं। 150 mm के आसपास का ये ड्रम ब्रेक है, जैसे क्लासिक के बेस मॉडल में आता है वैसे ही यहाँ पे ड्रम ब्रेक लगा के दिया गया है। अगर आप बुलेट 350 स्टैंडर्ड लेते हैं तो उसमें आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक आता है, लेकिन वही है कि उसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको ये सस्ती मिल जाती है, इसलिए पीछे ड्रम ब्रेक लगा के दिया गया है। इस बाइक का साउंड सुनाता हूँ जिसके सब दीवाने हैं। अब किस तरह का साउंड आपको मिलता है। होप सो आपको साउंड पसंद आया होगा। बाकी लोग बाहर से भी लगवाते हैं, वो इलीगल है, वो आपको भी नहीं लगवाना है। इंजन पे भी उससे फर्क पड़ता है। इस बाइक का प्राइस 3,000 रुपये बढ़ चुका है। पहले आती थी 1,85,000 रुपये की, जीएसटी के प्राइस कम होने के बाद अब इसका प्राइस 1,88,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली में हो चुका है। आप अपनी सिटी का प्राइस मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। अगर आपको ये बाइक EMI पे लेनी है, किस्तों पे लेना चाहते हो, तो मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।